नमस्कार साथियों, यदि आपने भी पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया था तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जन योजना टुडे पर। मैं आप सभी को सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी और अहम जानकारी सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज की यह जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी से जुड़े लाखों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह चर्चा चल रही है कि योजना में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं और पहली किस्त को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। तो आखिर किन लोगों को पहले लाभ मिलने वाला है और किन लाभार्थियों को किन लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, किन दस्तावेजों का सही होना जरूरी है और किन कारणों से कई लोगों की राशि आने में देरी हो सकती है। आज की इस पूरी जानकारी में हम इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे न जाए। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास आज भी रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है। सरकार लगातार इस योजना के दायरे को बढ़ाने के और पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदन, सत्यापन और पात्रता की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिन लोगों ने आवेदन किया है या जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी और पहली किस्त कब जारी हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि एक साथ जारी नहीं की जाती। योजना के नियमों के अनुसार राशि अलग अलग चरणों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद मकान का निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर अगली किस्त जारी की जाती है। इसलिए पहली किस्त का उपयोग केवल मकान निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए। और दस्तावेजों का सत्यापन, देखो साथियों, पहली किस्त जारी होने से पहले लाभार्थी के और आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, निवास संबंधी जानकारी होती है। पात्रता और अन्य जरूरी विवरणों का मिलान भी किया जाता है। पात्रता और अन्य जरूरी विवरणों का मिलान किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तभी आगे भुगतान की कार्यवाही की जाती है। यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो पहले उसे ठीक करवाना आवश्यक होता है। साथियों, बैंक खाते की इस स्थिति को पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या KYC पूरी नहीं हुई है या बैंक खाते में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो भुगतान आने में देरी हो सकती है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते की जानकारी और आधार लिंक और KYC की स्थिति की जांच करते रहें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो चुका है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है। सभी लाभार्थियों के खाते में एक ही दिन की राशि नहीं भेजी जाती। सभी लाभार्थियों के खाते में एक ही दिन राशि नहीं भेजी जाती। अलग अलग राज्यों में, जिलों और क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान जारी किया जाता है। इसलिए यदि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में राशि पहुंच गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं पहुंची है तो केवल इसी प्रकार चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां भी तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं किसी तारीख का दावा किया जा रहा है तो कहीं यह कहा जा रहा है कि सभी लोगों के खाते में एक साथ पहली किस्त भेजी जा रही है। आपको ऐसी किसी भी अपूट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा संबंधित विभाग द्वारा जानकारी और आधिकारिक सूचना और अपडेट पर ही विश्वास करें। साथियों, जिन लोगों का अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है या जिनका आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया में है उन्हें भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। संबंधित अधिकारी समय समय पर पात्र परिवारों का सत्यापन कर रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र में सर्वे की प्रक्रिया चल रही है तो सही जानकारी दें और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथियों, सरकार का उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवार तक पहुंचे। इसी कारण आवेदन से लेकर भुगतान तक प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। यदि किसी आवेदन में गलत जानकारी या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए हमेशा सही जानकारी ही दर्ज करें और सभी आवेदन समय पर अपडेट रखें। साथियों, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो समय समय पर अपनी आवेदन स्थिति
बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंक, मोबाइल नंबर और KYC की स्थिति की जांच अवश्य करते रहें। यदि कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हैं तो धैर्य रखें। जैसे ही संबंधित विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों के लिए भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, उसके अनुसार राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। साथियों, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से बचें। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो आपकी जानकारी संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहती है। समय समय पर अपनी आवेदन स्थिति और बैंक खाते की जानकारी की जांच करते रहें, ताकि यदि किसी भी प्रकार का अपडेट आए तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल सके। यदि किसी दस्तावेज में सुधार की आवश्यकता हो तो उसे जल्द से जल्द पूरा करवा लें। इससे आगे की प्रक्रिया बिना किसी आवश्यक रुकावट के पूरी होने में सुविधा रहेगी। साथियों, आने वाले समय में यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त नई लाभार्थी सूची में नए नियम या किसी बड़े बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी होती है, तो उसकी पूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी लोगों तक जरूर साझा करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। जैसे ही योजना से जुड़ी कोई नई आधिकारिक सूचना सामने आएगी, उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।